नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा मुद्दा है जिसको शायद डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। कई बच्चे लगातार जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके कुछ मैसेज आ रहे थे, कुछ बातें आ रही थी, फिर उन्होंने ये बोला कि मैम क्यों नहीं आप इस बात को अपने चैनल के थ्रू उठाती हैं। तो आज देखो हम यही बात यहाँ पे करने जा रहे हैं, वो है रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है यूपी में। आप इस समय सब लोग इस मुद्दे को ज़्यादा क्यों हाइप किया हुआ है, क्योंकि आपने देखा कि बिहार में परीक्षा होती है, एकदम स्पीड फॉर्म में एग्ज़ाम का फॉर्म आता है, बच्चे भरते हैं, एग्ज़ाम कराया जाता है और कराने के साथ साथ रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाता है, लोगों को जॉब भी मिल गई। मेरे साथी के मेरे कई बच्चे हैं, कई लड़कियां हैं, लड़के हैं जिनको मैं जानती हूँ, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग होकर उनको ज्वाइनिंग तक मिल गई। आर डिस्ट्रिक्ट या जो भी डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ उनकी ज्वाइनिंग तक करा दी गई है। तो इतनी स्पीड में अगर एक राज्य में होता है, और सबसे बड़ी बात है वहाँ इतने बच्चे बिहार में दूसरे राज्य में अपने राज्य की यूपी के इतने बच्चे वहां सिलेक्शन लिए हैं। और पेपर आपने देखा होगा, जरूर सभी ने देखा होगा बिहार का पेपर। कोई ये नहीं कह सकता कि बहुत ऐसे ही पेपर आया था। वहां की जो जीएस आई थी, हर कोई कह रहा था काफी टफ पेपर बनाया गया। प्राइमरी के हिसाब से वहां पे जीएस बहुत अच्छी लेवल की पूछी गई थी। उसके बाद यूपी के बच्चों ने वहां पे सिलेक्शन लिया। तो आखिर यूपी के बच्चों को बिहार में सिलेक्शन मिलता है, दूसरे और राज्यों में दादा के उनको नौकरियां देनी पड़ रही है। अपने राज्य में आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है कि उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। अगर आप पेपर की कटिंग को मानोगे या न्यूज़पेपर में जो दिखाते हैं रिपोर्ट, उन सबको आप मानोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि रोजगार की तो शायद कमी ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। कभी आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि 6 लाख यूथ को जॉब मिलेगी 6 सालों में, कभी मिलता है कि 2 करोड़ रोजगार दे दिए जाएंगे, कभी आती है न्यूज़पेपर कटिंग की 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अगर आप देखो तो आप जब भी देखते होगे यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी SSSC, इन सभी का रोज आता है कहीं ना कहीं, देखो ये नौकरी आने वाली है, लेखपाल बम्पर आने वाला है। अरे एक लेखपाल जो 8085 पद का था 2021 से 2023 हो गया, 2024 होने वाला है। अब आपका दो महीने रह गए हैं और उसके बाद क्या दिखेगा आपको, 2024 हो जाएगा। वो एक लेखपाल तो फाइनल नहीं हुआ, आगे कितने लेखपाल आएंगे, क्या आएंगे, किसी को कुछ पता नहीं। इसी बारे में इस वीडियो को आज बात करने जा रही हूँ। प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना और बताना कि आप कितने % मेरी बातों से सहमत हो। ठीक है, चलो बात शुरू कर लेते हैं। देखो, न्यूज़पेपर कटिंग की अगर बात करोगे तो रोज़ बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रही हैं। मतलब हर किसी को शायद इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं, शायद उतने बच्चे मुझे लगता भी नहीं तैयारी भी कर रहे होंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले कुछ बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं जो अपना बीटेक वगैरह जो भी किए होते हैं उसका सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करते, अपना प्राइवेट जुट जाते हैं, या कुछ और किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाते। तो हर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी तो करता नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जो तैयारी करते हैं। अगर नौकरियों की देखी जाए जो न्यूज़पेपर में आता है उसके हिसाब से तो ऐसा है कि लगभग जो तैयारी करने वाला बच्चा होगा उसकी नौकरी लग चुकी होगी। अब असलियत में आते हैं। पहले बात कर लेते हैं इस आयोग की, यूपी SSSC आयोग। ये आयोग 4-5 साल से ऐसे काम कर रहा है, इतना शायद कछुआ की चाल पकड़ ली इसने कि क्या है, इसका कोई भी आप एग्जाम देख लो, कोई भी चीज देख लो, किसी पे हम कह नहीं सकते कि वो प्रॉपर हो गया। आप वीडियो का एग्जाम देख लो, 2018 में हुआ, री एग्जाम कराया गया, अभी उसके री एग्जाम की थोड़े दिन पहले रिवाइज आंसर की आई थी। फाइनल कब होगा कुछ पता नहीं। ऐसे ही सेम एक यूपी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम था 2016 का, उसके बच्चों को ज्वाइनिंग अभी जाके 22 में मिली है, वो भी 6 साल तक चलता रहा। ऐसे ही अगर आप किसी भी एग्जाम को उठा के देखो, अभी अगर आप यूपी SSSC जो एग्जाम कराता है, जो अब इसने हर साल कराने का जिम्मा लिया, जैसे यूपी टेट होता था वैसे ही यूपी SSSC के थ्रू अब पेट होता है, जिससे होता है कि आपको लेखपाल या फिर आपको कनिष्ठ सहायक या आपको जो भी 10+2 लेवल की नौकरियां हैं ग्रुप सी की, वो सारी इसके थ्रू मिलेंगी। अगर उसकी बात कर लो ना, पेट अब तक 3 बार हो चुका है। पेट हो गया है 21 में, 22 में और इस बार 23 में, लेकिन जो नौकरी है ना वो 21 वाली भी नहीं मिल पाई है। अब ये बताओ, बच्चा हर साल फॉर्म दे, 1 साल की वैलिडिटी है वो खत्म हो जाएगी, फिर अगले साल आप फॉर्म दे दो और फिर क्या है, नौकरी एक भी नहीं मिलनी है। इसी वजह से 22 में जहां 40 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, इस बार कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, सिर्फ 19 या 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है।
क्यों? इस यही रीजन था कि 22 से 23 के बीच में देखा गया वैकेंसी कोई नहीं आई है, फॉर्म जरूर दूसरा आ गया, तो लोगों का मोह जरूर से भंग होगा। 21 की बात अगर मैं कर लूं, 2021 में जो पेट हुआ था पहला, उसमें भी लेखपाल आपको पता है 8085 पद आए थे, और इसी की वजह से बहुत ज्यादा क्रेज हुआ था बच्चों में। जिन्होंने पेट नहीं भरा था उन्हें ऐसा लगा कि बहुत बड़े पद की अपॉर्चुनिटी थी जो हमारी हमसे छूट गई है, हमें पेट को देना है, लेकिन उसको अभी तक फाइनल नहीं कर पाए। अभी डीवी चल रहा है, इसका न जाने कब आंसर आएगा, कब रिजल्ट होगा, क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। 23 खत्म हो गया है, आपको पता है डीवी में इनके, अभी इसके बाद का रिजल्ट आएगा, या फिर ये भी आपका अभी चुनाव आने वाले हैं 2024 में, आपको पता है लोकसभा के चुनाव होने हैं। अब किसी को नहीं पता, अगर ये प्रॉपर नहीं चलेगा टाइम से आयोग, तो क्या होगा, ये सारी भर्तियां आपकी आचार संहिता में क्या हो जाएंगी, फंस जाएंगी, है ना, सभी फंस जाएंगी, सारी चीजें आपके फिर ठप हो जाएंगी। तो क्या है, एक तो यूपी ट्रिपल एससी, दूसरी चीज यूपी ट्रिपल एससी कहने को 10+2 लेवल का एग्जाम कराता है, ठीक है, बोलते हैं कि जो 10th पास है 12th पास है वो बच्चे इसके फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो आप पेपर का पैटर्न देख रहे होगे, आपने देखा होगा, कोई भी एग्जाम देने जाओ, पेपर के पैटर्न में जीएस वगैरह इतनी हाई लेवल की पूछी जा रही है कि ऐसा लग रहा है यूपी ट्रिपल एससी ने ना अपने इस पूरे नाम को बहुत सीरियसली ले लिया है। सीरियसली कैसे, यूपी ट्रिपल एससी में आप देखोगे तो कॉम्बिनेशन है यूपीएससी प्लस एसएससी का, इसका कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा होगा शायद, 3 एस है ना हमारे पास, 3 एस दिख रहे होंगे, ठीक है, तो यूपीएससी और एसएससी का शायद कॉम्बिनेशन हो गया है। इसी वजह से पेट जो आपने देखा होगा, पेट में जो डीआई आई थी ना, वो शायद एसएससी के बच्चों को दे दो तो वो भी कम समय में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इतनी लेंदी 4 डीआई आती 20 अंकों की, वो इतनी टफ दे दी कि बच्चों का आधा ज़्यादा टाइम डीआई करने में चला गया और पेपर कर भी नहीं पाए। तो डीआई उन्होंने एसएससी लेवल की, एसएससी के हिसाब से पूछ ली, और जो जीएस वगैरह पूछा वो यूपीएससी। यानी कि इससे बात समझ में आती है कि यूपी ट्रिपल एससी का जब एग्जाम देना हो, फॉर्म भरना हो, तो आप क्या करो, पहले यूपीएससी की तैयारी कर लो, एसएससी की तैयारी कर लो, फिर आपको लगे कि हाँ भाई सब हो गया, तब आप यूपी ट्रिपल एससी में देने आओ। ये तो बात हो गई यूपी ट्रिपल एससी की, जो आयोग कछुआ की चाल से चल रहा है, नौकरी नहीं दे रहा है। अब बात कर ले शिक्षक की। इस समय बिहार में शिक्षक भर्ती हुई, खत्म हो गया काम, सब कुछ फाइनल हो गया, प्रॉपर ज्वाइनिंग वगैरह सब मिल गई। यूपी में क्या है, कितने साल से यूपी टेट नहीं हुआ मुझे बताओ आप, और सुपर टेट तो खैर कहीं नामो निशान ही नहीं, किसी जगह उसका कुछ चर्चा ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, ये कहा जा रहा है कि यूपी टेट और सुपर टेट के लिए एक शिक्षा आयोग का गठन होगा। इस शिक्षा आयोग के गठन की अगर बात करी जाए, 2019 से सुना जा रहा है कि शिक्षा आयोग का गठन होगा, फिर भर्तियां आएंगी, लेकिन 2019 से आज हो गई 2023 का भी आखिरी टाइम चल रहा है, 2024 आने वाला है, और सुपर टेट का कहीं भी नामो निशान नहीं है, टेट का कहीं नामो निशान नहीं है, शिक्षा आयोग का गठन भी नहीं हो पाया है। आखिर इतनी डिले क्यों हो रही है, इतनी क्या परेशानी है यूपी में कि एक सरकारी नौकरी मिलना इस समय बच्चे के लिए इतना मुश्किल हो गया है। बच्चा तैयारी करे तो किस उम्मीद से करे, कौन सी वैकेंसी आएगी, कौन सी फाइनल होगी या नहीं होगी। अगर बात कर ले उसके बाद यूपी कांस्टेबल, ये भी न जाने कब से आ रही है, 50,000 आने वाली थी, 60,000 हो गई, कभी 35,000 हो जाती है। भर्तियों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। यहाँ बात हुई कि बच्चे कोविड में जो थे, उनको कोविड में जब ऑप्शन नहीं मिला तो उनकी एज बढ़ गई, तो एज रिलैक्सेशन कर दी जाए। एज रिलैक्सेशन तो छोड़ी, तो खैर इस भर्ती का भी कुछ क्लियरिटी नहीं हो पा रही, कुछ कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक भर्ती है जो बच्चे वेट कर रहे हैं, इसका भी कुछ पता नहीं चल पा रहा। यूपीपीएससी आयोग का पैटर्न अगर देखा जाए, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं, उत्तर प्रदेश में क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। जनरली जो बच्चा एक तैयारी करता है वो हिंदी मीडियम से करता है। मैं खुद भी अपने चैनल पे, क्योंकि मैंने बीटेक वगैरह किया था, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ाने की सोचती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं, जो बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं सब हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, मैंने खुद भी चेंजेस किए, हर चीज़ हिंदी में पढ़ाने लगी। अब अगर आप देखो यहाँ पर, तो यूपीपीएससी क्या कर रहा है, इसने पैटर्न फॉलो कर लिया है यूपीएससी का। पहले इसका एकदम डिफरेंट पैटर्न था, यूपीएससी से कोई मतलब नहीं होता था। अब क्या हो गया है, इसका पैटर्न एकदम सेम वैसा है जो यूपीएससी का है। यानी जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है वो आसानी से यूपीपीएससी को क्रैक कर लेता है। यूपीएससी में आपको पता, तैयारी करने वाले काफी बच्चे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं, उनका सिलेक्शन भी काफी होता है, इंग्लिश मीडियम का सिलेक्शन ज्यादा होता है। सेम यही चीज अब यूपीपीएससी में होने लगी, ऑल ओवर इंडिया से लोग देने लगे एग्जाम को। यूपीपीएससी में क्या हुआ, चेन्नई के और भी तरफ के बच्चे आके सेलेक्ट होने लगे। तो आखिर यूपी के बच्चों को कैसे नौकरी
नौकरी मिलेगी वो क्या करें, वो हमेशा यही करें बिहार या किसी और स्टेट में जा जाकर अपनी नौकरी देखें, या फिर वाकई में सरकार इस चीज़ को ध्यान में रखेगी, देखेगी कि हाँ कहाँ पे हमसे कमी रह जा रही, क्यों नहीं हम रोजगार को प्रॉपर दे पा रहे, बच्चों का फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं सब हो जा रहा। ऐसे कहने को तो डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन बिहार में जहाँ अकेले हैं वहाँ कोई डबल इंजन की सरकार नहीं, वहाँ प्रॉपर सब कुछ हो जाता है, तो क्यों नहीं यूपी में ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो आप ज़रूर बताना कि आप कितना मेरी बातों से सहमत हो, क्योंकि मेरे साथ बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं जो अब एकदम सच में बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने बिहार की जब वैकेंसी नहीं भरी थी, या जो भी सोचकर उनको लगा था कि अपने इसमें भी आएगी यूपी टेट सुपर टेट, हम यूपी में निकालेंगे, यूपी के ही हैं जो भी और उनके पर्सनल इश्यूज होंगे, बिहार के जब बच्चों का सिलेक्शन हो जाता, सब हो जाता, तो उन्हें लग रहा है कि वाकई उन्होंने शायद कुछ गलती कर दी है। तो आप जरूर बताना कि आप कितना सहमत हो इस चीज़ से, और चैनल पे नए हो गए सब्सक्राइब जरूर करना। हम लोग यहाँ पर देखो आरओ की जो एक वैकेंसी इस समय आई हुई है, उसी के पीछे मैं यही कहूँगी, आरओ के पीछे पड़ जाओ, जी जान से लग के मेहनत कर लो, कि वही एक वैकेंसी दिख रही है अभी इस समय। आयोग चुनाव के पहले आचार संहिता के पहले इस एग्जाम को जरूर कंडक्ट करा लेगा। पढ़ के एग्जाम को अच्छे से दे दो, उसके लिए अगर चैनल से जुड़ना हो तो जरूर जुड़ जाओ, प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, पढ़ाया जाएगा, गाइडेंस दूंगी आपको। अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इस बात से कितने % सहमत हो। धन्यवाद।